नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अपनी नौकरी, अपना सर्विस बेहतर तरीके से आप कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज वीडियो के माध्यम से आपके सामने आने की इच्छा हुई और मैंने कोई एक टॉपिक चुन लिया जो हाल ही में भारत में जुडिशियल किलिंग हुई है हाल ही में, तो उस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, खासकर पीसीएस या सिविल एस्पिरेंट है तो। और इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या कारण रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि हाल ही के वर्षों में जो न्यायिक हिरासत में मौत हो रही हैं, उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है और कई दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन हकीकत कुछ अलग दिखाई देती है। क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग? जैसे राज्य सरकार के एजेंट के द्वारा या राज्य सरकार के जो कार्य करते हैं, जैसे पुलिस वगैरह है, इनके द्वारा बिना किसी न्यायिक या कानूनी कार्रवाई किए किसी व्यक्ति की हत्या वगैरह अगर कर दी जाती है, कई मामलों में आपने देखा है। हाल ही में आपने कुछ राज्यों में देखा जहाँ पर न्यायिक हिरासत में कैदी की मृत्यु हो जाती है, मार दिया जाता है किसी के द्वारा। तो ये ऐसी प्रक्रिया में न तो कोई मुकदमा हुआ लीगल तरीके से, न उचित प्रक्रिया का पालन हुआ और उसके बाद उसको मार दिया जाता है। इसी चीज़ को कहा जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। ठीक है, जो मैंने आपका टॉपिक वीडियो का रखा है। अब इसमें यह है कि यह क्या संवैधानिक इसको ठहराया जा सकता है? तो आप स्वयं इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि इसको संवैधानिक तो नहीं ठहराया जा सकता। भारतीय संविधान इस बात की पुष्टि नहीं करता, इस प्रकार की घटनाओं को महत्व नहीं देता है। कौन सा, अगर आप संविधान के मूल अधिकार को देखें, अनुच्छेद 21 को अगर देखें आप, इसमें घोषणा किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से जो वंचित करने का राइट भी है, तो वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी न्यायालयी प्रक्रिया जो है उसके तहत अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार देता है और अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का अधिकार देता है, दो मुख्य अधिकार। कहीं न कहीं इस प्रकार की हत्याएं जब होती हैं तो भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है, उसका घोर उल्लंघन होता है। इस वीडियो को शैक्षिक नज़रिए से देखिएगा, ठीक है। इसमें आप जानते हैं कि जो हमारे संविधान है उसका उद्देश्य यही है कि कानून के शासन के द्वारा शासित किया जाना चाहिए और उसके अनुसार इस देश में सबसे सर्वोच्च शक्ति जो है वो संविधान में है और संविधान ही सर्वोच्च है। और विधायी शक्तियाँ हों या कार्यपालिका जो भी हैं, संसद हो, स्वयं सुप्रीम कोर्ट हो, ये सभी अपने अधिकार संविधान से ही प्राप्त करते हैं। पुलिस के क्या अधिकार हैं? पुलिस, क्योंकि आपने देखा है कई राज्यों में पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है, तो ये आत्मरक्षा में या शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु घातक बल का प्रयोग करते हैं। और ये तो भारतीय दंड संहिता की अगर आप धारा 96 देखें तो हर व्यक्ति को अधिकार है। अगर कोई पुलिस पर ही आक्रमण कर दे तो पुलिस को अपने बचाव के लिए तो उसे दंड देने का अधिकार है। लेकिन अगर पिछले वर्ष में देखें, जैसे 2016, 17 और 21-22 के बीच जो 6 साल में पुलिस मुठभेड़ में हत्याएं हैं, उनकी तुलना में अभी 21-22 से जो आगे और ये पिछले 2 साल का देखा जाए 23 तक, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है, लगभग 70% की वृद्धि हुई है। तो कहीं न कहीं ये पिछले 2-3 सालों में जो कंडीशंस रही हैं न्यायिक हिरासत में मौत की, वो ज़्यादा हुई हैं। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में हत्या के सर्वाधिक मामले 259 रिकॉर्ड किए गए और उसके बाद उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों में भी इस प्रकार की घटनाओं को देखा जा रहा है। कारण क्या है इसका? कोई रीज़न भी होगा। जैसे मैंने यहाँ पर नीचे का टॉपिक रीज़न लिखा हुआ है, तो रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा तो जन समर्थन। कभी कभी तो लोग ऐसी हत्याओं का समर्थन इसलिए कर देते हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो समय पर, इसको जस्टिफाई इसी प्रकार से किया जाता है कि न्यायालयी व्यवस्था समय पर न्याय नहीं देती है और ये जन समर्थन पुलिस को और अधिक साहसी, मतलब इस प्रकार से पुलिस को और सपोर्ट मिलता है, तो इस प्रकार की हत्याओं में वृद्धि होने लगती है क्योंकि लोग उसको सपोर्ट करने लगते हैं। तो पब्लिक सपोर्ट की वजह से भी चीज़ें यहाँ पर ऐसा लगता है कि बढ़ रही हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर हिंसा कर दी जाए या यातना दिया जाए अपराध को नियंत्रित करने के लिए, जो भी अपराधी हैं, तो उससे भय होता है। अगर किसी को डायरेक्ट सज़ा दी जाए तो बाकी जो अपराधी हैं उन्हें डर इस बात से हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये भी एक रीज़न होता है कि क्यों एक जो किलिंग होती है जुडिशियल, वो ऐसा क्यों, मतलब उसके होने का रीज़न ये बनता है।
मानवाधिकार अगर आप देखें तो भारत में उतनी ज़्यादा मजबूत स्थिति मानवाधिकार आयोगों की नहीं रह गई है, वो प्रभाव अपना नहीं छोड़ पाते हैं जितना उनको छोड़ना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस मामले पर दिशा निर्देश दिया है, कई मामले में कमेटी बनाकर उसकी जांच के लिए दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट अक्सर देता है, लेकिन इस जांच के बाद रिपोर्ट वगैरह कब तक आती है, क्या आती है, इस तमाम प्रकार की चीज़ें शायद सार्वजनिक नहीं हो पाती हैं, उसमें बहुत देर हो जाती है। और ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो रहा है वो कहीं न कहीं गंभीर विषय है, और इस मामले में जो भी मौत हो रही हैं या अगर किसी को बहुत बुरी तरह से चोट आ रही है, इन सब पर जो है सख्त रवैया अपनाना चाहिए। लेकिन वर्तमान स्थिति और हाल ही की घटनाएं आप देख ही रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन का प्रभाव पड़ रहा है, इसको आप ही बताइएगा। और अब आगे क्या है कि जो इसमें हम क्या कर सकते हैं। देखिए, इसमें यह है कि पुलिस मुठभेड़ में अगर मौत हो रही है तो उसकी जांच करानी चाहिए और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान विधि का शासन की बात करता है, और इसलिए यह ज़रूरी है कि जो भी लीगल प्रोसीजर है उसका फॉलो करते हुए इस प्रक्रिया का पालन हो और पुलिसकर्मियों को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित किया जाए। क्योंकि आपने देखा है कि कई शिकायत मिलती रहती हैं कि पुलिस कस्टडी में कई लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो कहीं न कहीं ये भी बहुत ही दुखद है, क्योंकि इस मामले में उस व्यक्ति को जो चारों ओर से पुलिस से घिरा हुआ है, अपने बचाव में कुछ कर नहीं पाता है और उसको किलिंग हो जाती है, तो ये कहीं न कहीं घोर उल्लंघन है भारतीय संविधान में, जो कि फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं। तो ये भी एक समस्यात्मक स्थिति है। आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं, इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, गुड बाय।